तो अब देखते हैं हमारा त्रिकोणमिति। और इससे पहले भी एक वीडियो त्रिकोणमिति 8.1 2 3 4 सबका मिसरेनियस का बना चुके हैं और वो वीडियो अपलोड भी चुका है। और उसमें भी जितना भी 10 क्वेश्चन बनवाए थे वो टोटल 10 टाइप का क्वेश्चन है। एग्जाम में पूछने वाला टाइप ही बनाया जा रहा है, जो एग्जाम में हूबहू वही क्वेश्चन पूछेगा और उसी से रिलेटेड पूछेगा। और कोई भी क्वेश्चन अगर गाइड में उससे रिलेटेड है तो आसानी से क्या हो जाएगा, सेकेंडों में खत्म कर सकते हैं। और उस वीडियो में बताया गया था। और उसके बाद जो है कुछ और हमारा टाइप बच गया था, जो एग्जाम में एक जितना भी टाइप बता रहे हैं एकदम VBI इम्पोर्टेंट है, एकदम लड़ने वाला ही क्वेश्चन है, ना कि लड़ने वाला नहीं है। जितना भी बताएंगे उतना ही टाइप क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो शांत कराओ पूछेगा। और यहाँ जितना भी हमारा क्वेश्चन बन रहा है बस उसी को रिवीजन करना है। जितना हम बनवा रहे हैं क्वेश्चन बस उतना ही को रिवीजन करना है। अगर 20 क्वेश्चन बनाए त्रिकोणमिति में 20 क्वेश्चन को रिवीजन करना है, बस 20 को रिवीजन कर लेंगे वो हमारा 200 के बराबर हो जाएगा। और इसके बाद जो है टाइप कुछ छूटा था और इस टाइप को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। और इसके बाद चलते लेंगे अगले चैप्टर में। तो हमारा जो भी पहले वाला वीडियो नहीं देखे कम से कम उस वीडियो को देखें और देख कर रिवीजन कर सकते हैं। और दोनों वीडियो को देख शुरू से अंत तक देखिए, कंफर्म है तो त्रिकोणमिति का सवाल नहीं छूटेगा। और चलते अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। उससे पहले अगर वीडियो नहीं देखे तो देखिए, लाइक से सब्सक्राइब करिए और जुड़ जाइए हमारे चैनल से। बिहार बोर्ड का तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 ये 8.1 का सवाल है आपका। 8.1 में सवाल मान वाला देता है, ठीक। इसमें दिया है कि tan थीटा बराबर आपका मान कितना है, 8/15। तो कह रहा है कि कोसेक थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले कोसेक थीटा का मान पूछ रहा है तो हमको ध्यान में रखना क्या है, यहाँ पर दिया है tan थीटा बराबर कितना दे दिया है, 8/15। tan बराबर क्या होता है, लंब। और नीचे क्या हो गया हमारा, आधार। कौन सा मान नहीं दिया है, कौन का मान नहीं दिया है, क्योंकि कोसेक में क्या होता है हमारा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कौन बटा में क्या होता है हमारा, लंब। यही ना होता है। तो इसमें कर्ण कह रहा है लेकिन कर्ण देवे नहीं किया है, तो कर्ण निकालेंगे। कर्ण को निकालने के लिए दोनों मान को क्या किया जाता है, स्क्वायर किया जाता है, जोड़कर स्क्वायर करके जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। 15 का कितना हो जाएगा, 225। दोनों को जोड़ने पर मान हमारा कितना रहे, 289। यही ना, 289। और 289 का अगर वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा, 17 हो गया। अब कोसेक में कह रहा है कर्ण, तो कर्ण का मान कितना आ गया, 17 आ गया। और लंब का मान कितना है हमारा, 8। तो 8/17 देखते हैं ऑप्शन नंबर को। हाँ, 17/में वही 8। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारा, ए। और इस तरह से आसानी से आप बना सकते हैं, ना कि ज्यादा लंबा नहीं ले जाना है। अगर समझ में आ गया तो डायरेक्ट इसी को यहीं पर स्क्वायर कर सकते हैं। 8 8 64 और 15 15 225 और जोड़ देंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा 200 का था ना 89। और 289 हो जाएगा। बस इसी का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 17। और बटे में क्या हो जाएगा हमारा, 8। और सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। और इसका आंसर आपको बताना है खुद कमेंट में। 12/5 रेडी। तो इसका आंसर जिस तरह से पहला बनाया है उसी तरह से क्या हो जाएगा हमारा दूसरा। तो इसका आ रहा है कितना, 12/5। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी। जिस तरह से पहला बनाया है उसी तरह से दूसरा बनेगा। मतलब आपको इस टाइप को याद कर लेना है, ध्यान में रखना है कि जब इस टाइप का क्वेश्चन tan दिया है, साइन भी दे सकता है, साइन का मान कुछ भी होगा, आप 6 गो अनुपात में से कोई भी मान देगा। अगर कोई भी मान देगा तो एगो अनुपात पूछ सकता है, तो इसका मान क्या होगा। तो इसी तरह से देखना है, लंब दिया है कि आधार दिया है कि कर्ण दिया है। जो नहीं दिया है उसको निकाल कर जब जरूरत है तो निकाल कर उस मान को रख देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर इंपोर्टेंट सवाल है, फॉर्मूला है। और बोले है कि फार्मूला का जो
फार्मूला रिवीजन कर ले, याद कर ले। अब जो नहीं देखे उसका वीडियो का होकर त्रिकोणमिति का देख ले, क्योंकि स्टार्टिंग में हम फार्मूला में टोटल हम क्लियर कराए हैं। यहाँ पर हमारा मान दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसके बराबर होते हैं, कॉसेक थीटा के, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर मान कितना होता है हमारा, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि ये फार्मूला है। अब बोले थे कि कम से कम फार्मूला याद रखना है, फार्मूला से बहुत क्वेश्चन दिया, हम उसको छोड़े हैं, सिर्फ कैलकुलेशन वाला बना रहे कि कैलकुलेशन वाला सवाल ना फंसे। फार्मूला याद रहेगा वो ऑटोमेटिक उसका आंसर आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है हमारा, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं करना है इसको। 2 साइन थीटा है तो साइन थीटा बराबर हमारा कितना है, एक तो बेचारा पहले से है, गुणा में इधर रहेगा तो साइन थीटा का मान कितना हो गया, 1/2। लंब बटा में क्या होता है हमारा, लंब बटा में, यहाँ पर लंब और कर्ण तभी दिया, लेकिन कोट में हमें किसका जरूरत है, आधार का। तो आधार कैसे निकालेंगे, कर्ण में से लंब को घटाएंगे तो 2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 का स्क्वायर अब माइनस 1 का क्या हो जाएगा, तो 4 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, यही ना। तो 3 का तो नहीं निकलेगा, तो 3 का जो का 3। अब यहाँ पर हमको क्या करें, 3 का 3 हो गया। अब कोट का मान क्या होता है, tan का होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में क्या होता है आधार, तो इसका क्या हो जाएगा, आधार का मान कितना गया 3, यही ना। और लंब का मान कितना है 1। अब इसका क्या है मान में स्क्वायर प्लस में 3 है तो प्लस में 3, यहाँ करेंगे तो मान कितना हो जाएगा हमारा 3, गुणे में कितना हो जाएगा 3, √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा मान कितना होगा 3 ही होगा। अब प्लस में कितना हो जाएगा 3, तो हमारा कितना हो जाएगा 3 3 9, और 9 और 3 कितना 12। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए। समझ में आ गया इस टाइप के क्वेश्चन को। और उसी टाइप से क्वेश्चन दिए हैं कहाँ, 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर जो है सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसको भी वैसा ही बनाना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए कम से कम इसको बनाकर ऑब्जेक्टिव में यस या नो आंसर भेजेंगे तभी पता चलेगा कि ना बन रहा है क्वेश्चन। तो इसका आंसर जो है सेम टू सेम है, बनाकर इसका आंसर भेजना है। उसके बाद है अगला 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में मान क्या दिया है, तो पहला क्वेश्चन है कोसेक थीटा बराबर मान कितना दिया है, कोसेक थीटा बराबर हमारा मान कितना है √10। तो इसको बाटा में 1 कर सकते हैं। कोसेक बराबर हमारा मान क्या होता है, कोण बाटा में लंब होता है, तो इसमें मान दे दिया है, कोण का दे दिया है, लंब का दे दिया है। और सेक में हमको क्या की जरूरत है, कोण बाटा में आधार, तो आधार है ये नहीं है, तो इससे क्या करेंगे पहले आधार निकालेंगे, और इससे आधार निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कोण में से लंब को घटा देंगे तो √10 का स्क्वायर और माइनस यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर निकालेंगे √10 का, तब 10 माइनस कितना 1, तो √10 कितना हो जाएगा 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 आ गया। अब सेक का हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है। सेक बराबर क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है हमारा सेक। तो उसमें होता है आधार बटा में कौन, तो हो जाएगा कौन बटा में आधार, तो कौन का मान कितना है √10, √10, कौन का मान कितना है √10, और इसका मान कितना है आया है हमारा 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी। समझ में आ गया। बस टाइप याद रखना है कि किस टाइप से हम कैसे क्वेश्चन को बनाए थे, टोटल क्वेश्चन त्रिकोणमिति का सॉल्व हो जाएगा, ना कि इसमें कुछ दम वम है ये नहीं है, बस समझना है ये। अगला क्वेश्चन, अगला तो बता दिए है 6 नंबर। 7 नंबर अब कहो कि पाई वाला कैसे बनी। त्रिकोणमिति में जब हम पाई का मान चलते हैं तो त्रिकोणमिति में पाई का मान डिग्री में 180 होता है। कितना होता है 180 डिग्री होता है। और यहाँ पर जब क्षेत्रमिति में चलते हैं तब पाई का मान कितना होता है 22/7 या 3 दशमलव कितना होता है 14। लेकिन क्षेत्रमिति नहीं है, यहाँ पर डिग्री में पूछ रहा है।
टेन थीटा, थीटा की जगह क्या है डिग्री मान होता है 7 डिग्री 30 डिग्री, तो यहाँ पर दिया है टेन पाई बटा में 2 ये दिया है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो टेन का टेन, पाई का मान कितना रख सकते हैं 180, याद रखना है पाई बराबर डिग्री में कितना होता है 180, बटा में 2 कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 90 का मान बोलिए, मान कितना होता है इंफिनिटी 90 का मान कितना होता है, समझ में आ गई पाई वाला वैल्यू कितनी। अब वही तरह से देखो अगला क्वेश्चन में बताओ वैल्यू कितना होगी, मान कितना होगी बताओ। डायरेक्ट एंगल सॉल्व करो, पाई बटा में 4 का मान होता है 45 डिग्री, कटा के देख लिया पाई बटा में 4 का मान कितना होता है 45, तो साइन 45 और कॉस, अब चेक करो यहाँ पर साइन कितना हो गया पाई बटा में 4 का मतलब कितना हो गया 45 डिग्री, अब माइनस कॉस के कॉस हो गया और इसका मान कितना हो जाएगा भी 45। याद रखो कि पाई बटा में 4 का मतलब 45, अब पाई बटा में अगर 6 दिया है तो 30 डिग्री, ठीक। अब पाई बटा में 3 दिया है तो बताओ 3 6 के 18 60 डिग्री, अब पाई बटा में 2 तो 90 डिग्री, मतलब कटा के चेक भी करोगे तो 45 में कितना होता है 90 गुना 180। अगर पाई बटा में 4 दे दिया मतलब कितना डिग्री, समझ में आ गई। तो डायरेक्ट अब साइन के जो मान होता है वही हमारा किसका होता है कॉस का भी मान होता है, तो साइन का मान कितना होता है 45 1 बटा में रूट अंडर, ये भी हो गया 1 बटा में रूट अंडर, माइनस में मान कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी, समझ में आ गया। माइनस वाला मान अभी का होता है हमारा 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बेचारा देखा पाई में पूछ दिलस, कहता 1 बटा में रूट अंडर 3 किसके बराबर होगा, साइन पाई बटा में 3 की 6 कॉट पाई बटा में 3 की टेन पाई बटा में 6 की कोस पाई बटा में। पहले चेक करा कि 1 बटा में रूट अंडर 3 किसका मान होता है हमारा टेन, कितना के टेन 30 पे चेक करो कौन सा ऑप्शन होगी, टेन पाई बटा 6 के मतलब कितना होगा, बुझा गई ऑप्शन नंबर का हो गई, समझ में आ गई पाई वाला। तो पाई वाला में लड़का दूर से भाग गया नहीं का आज तक पढ़ ही नहीं बात बाकी ना पढ़ले नहीं के बहुत आसान भाई करेगा, ठीक पाई या माई वाला। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट बताओ नहीं क्या समझ में बहुत आसान बा, 3 थीटा बराबर तार मान दे दिलो 90 डिग्री हो गई, 3 से कटावो 30 डिग्री, थीटा का मान कितना हो गया हमारा 30 डिग्री, थीटा का मान कितना आ गया हमारा 30, जब 30 आ गया तो है जब बताओ cos 30 डिग्री के मान, बस cos थीटा मतलब cos कितना हो गया हमारा थीटा का जब कितना रखेंगे 30, तो cos 30 के बताओ वैल्यू कितना होगी, हाँ √3 बटा में 2 कहाँ बा, ऑप्शन नंबर बी। बताओ ऑब्जेक्टिव बारे में कहीं दे रही बा और यही तरह से ऑब्जेक्टिव को उड़ा देगा, ठीक है। तो मेन ये हमारा ऑब्जेक्टिव का टाइप हो गया और देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। अब देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 तक अभी बनाए 11 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया है कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस ए का मान कौन सा होगा इसमें, तो ये हमारा फॉर्मूला है, जिसको फॉर्मूला याद रहेगा तो फॉर्मूला वाला बनाएगा और नहीं तो कैलकुलेशन वाला जब बताएंगे तो हमारा सॉल्व होगा। तो फॉर्मूला में हमारा किसका मान होता है, तो वो हमारा कॉट के बराबर होता है, किसके बराबर होता है कॉट का। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर सी, ध्यान में रखना है कॉट के क्या होता है हमारा बराबर, क्योंकि कोसेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर क्या होता है आपस में बराबर नहीं, एक साथ चलता है। स्क्वायर जैसे साइन के साथ क्या चलता है कॉस और टेन के साथ सेक, तो बच के कौन कोसेक कॉट, तो कोसेक के साथ कौन सा चलता है कॉट, तो कॉट स्क्वायर ए थीटा रहेगा तो थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा कौन सा मान होगा बताओ, दिया है साइन 2 साइन ए बराबर मान कितना दिया है √3 है ना। अब गुणा पर भागा में भेज दो
तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा √3/2। √3 मतलब कह रहे थीटा का मान कितना हो जाएगा √3/2 किसके बराबर होता है साइन 60। तो साइन 60 कहाँ 60 बा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में तारबा कि साइन 65 डिग्री बराबर ए मान लेते हैं तथा कोस 65 डिग्री बराबर क्या मान लेते हैं बी मान लेते हैं। तो कह रहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मान लेते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर 65 प्लस कोस स्क्वायर 65। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला कितना होता है 1। या ऐसे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर बराबर मान कितना होता है 1। तो थीटा के जगह मान कितना दिया है हमारा 65 दिया है। तो वैल्यू हमारा 1 के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी। ठीक। अगला क्वेश्चन में हमारा कितना दिया है 4 साइन स्क्वायर एम दिया है 4 दिया है साइन स्क्वायर इन्हें दिखाई देता है ना 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना दिया है 3 दे दिया यही ना। अब इन्हें से हटा दो उनका रखें गुणा में तो भागा में भेज जब तो बची का साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 में कता ना। अब ये जैसे स्क्वायर हटा गया है क्या छोड़ी रूट। तो बच गुलन चुपचाप ही साइन थीटा बराबर √3/4। तो साइन थीटा के जब मान निकल तो बताओ √3 के मान कितना हो जी 3 चाहे तो 3 के तो वर्गमूल निकलना और 4 के 2। ऑप्शन में देखा कौन सा फिर साइन यही ना √3/2 किसके बराबर होता है 60। तो ऑप्शन में कहा है समझ में आ गया ऐसा टाइप के क्वेश्चन कैसे बनाबा ऐसे सब टाइप जब आवेला तो लइका सोचला सन कैसे कैसे वैल्यू दे देला ई पहले ही वाला नियम बा खाली ये स्क्वायर दे देला ध्यान में रखा। अगर यही दी 4 sin थीटा बराबर 3 ये जो स्क्वायर देलबा तभी ये जो वर्गमूल निकल के बी आइल है स्क्वायर ना देले तो ना निकले। ठीक। तो ये हमारा है 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 3। तो इसका मान कितना आ गया हमारा 7। और अगला क्वेश्चन है थीटा का मान कह रहा है 30 है। तो बताइए इसमें मान कितना हो जाएगा बताओ। तो 2 दे दिया है 2 cos 3 और थीटा की जगह हम कितना रखेंगे 30 डिग्री रखेंगे। तो 2 cos के तो cos हो गया और थीटा का मान कितना हो जाएगा 90। cos 90 का मान कितना होता है cos 90 का मान बताओ cos 90 का वैल्यू 0। अच्छा तो 2 गुणे कितना 0 तो मान कितना होगी 0। ऑप्शन में नहीं ना तो लगता है ऑप्शन कुछ गलत होगी जरूर है कुछ ना कुछ मिटे। तो यहाँ पर मान लेते हैं 0 लिख देते हैं चाहे नॉन ऑफ दीज कोई भी दे अगर 0 देगा तो 0 मारेंगे नहीं तो नॉन ऑफ दीज मारकर निकल जाएंगे। अगला क्वेश्चन में कौन सा होगा बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पर मान कितना दिया है 2 sin स्क्वायर a-1 बराबर 0 यही दिया है। हम माइनस को इस साइड भेजेंगे तो 2 sin स्क्वायर कितना हो जाएगा a बराबर 1 हो जाएगा हमारा। तो sin स्क्वायर a बराबर कितना हो जाएगा 1/2 स्क्वायर हटाओ पहले साइन लिखा भाई। ठीक। तो sin a बराबर कितना हो जाएगा √1 कितना 2। तो sin a का मान बताया कितना होगा 1 का वर्गमूल 1 इसका हो जाएगा √2 किसके बराबर होगा 45 डिग्री क्योंकि साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन बताओ कौन सा मान होगा। फॉर्मूला है फॉर्मूला ध्यान में रखा 0 माइनस में तो 0 प्लस में रहता है 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में रहे तो cos स्क्वायर थीटा तो 1 होता है लेकिन माइनस में तो ऑप्शन में कौन होगा हमारा 0। और इसी तरह से जो भी त्रिकोणमिति का है आप आसानी से बना सकते हैं। मतलब जितना भी बताए उतना टाइप को सिर्फ रिवीजन में इतना ही को करना है
अगर भूल जाते तो फिर उसको दोबारा देखकर रिवीजन इतना ही का करिए। एग्जाम नजदीक आ गया और ज्यादा क्वेश्चन का रिवीजन करने से कुछ फायदा नहीं है। जितना टाइप बताते हैं बस उतना ही टाइप का हर चैप्टर में बता रहे उतना ही का रिवीजन करिए। अगर ऑब्जेक्टिव उतना में कंप्लीट नहीं होगा तो फिर कहना, इससे ज्यादा टाइप नहीं पूछेगा जितना टाइप बता दिए है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हो सके रिवीजन इतना ही क्या करिए, हम यही करेंगे क्योंकि बता रहे लिमिट भर, और लिमिट भर जितना बताए वही मेन हमारा क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा और उसमें जो क्वेश्चन बताया जाएगा वही लिमिट भर क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। तो इसमें जो है पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसको भी त्रिकोणमिति में अगर अच्छे नंबर लाना है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 देखे और अच्छा से अच्छा नंबर लाए। और फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, हाइट एंड और डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, वो भी हमारा क्या है इंपोर्टेंट चैप्टर है। तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय बिहारी। और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। अब कहना थोड़ी पड़ेगा रोज में।